हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। पिछली क्लास में हमने बल्क ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, बल्क ट्रांसपोर्ट शुरू किया था, हमने बल्क ट्रांसपोर्ट देखा था। बल्क ट्रांसपोर्ट को हमने बताया था दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमने शुरू कर दिया था, एंडोसाइटोसिस। फिर एंडोसाइटोसिस को हमने दो पार्ट बताया था, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फैगोसाइटोसिस आज स्टार्ट करना है, फैगोसाइटोसिस आज एक्सप्लेन करना है। अच्छा, फैगो का मतलब होता है इनगल्फ। इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ईटिंग। अरे सेल का खाना, सेल ईटिंग भी कहते हैं इसको। किसको? फैगोसाइटोसिस को। ठीक है, देखते हैं फैगोसाइटोसिस क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल, पिनोसाइटोसिस में क्या बताया था? लिक्विड पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस में क्या लिया जाएगा? सॉलिड पार्टिकल। तो सुनोगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल या मैक्रो सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर लिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा खाया जाता है। इतनी सी बात बताएंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड मैक्रोमोलिक्यूल आर इंजेस्टेड और इंगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर की तरफ से, कहां से? बाहर की तरफ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। समझना आप, कहां से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंजेस्ट करता है। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सॉलिड मैक्रोमोलिक्यूल को इंजेस्ट करता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब जो मैंने कहा, देखते हैं कैसे लेगा। सेल है, मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, हम सेल के अंदर के कंटेंट्स को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमको तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से ही मतलब है। तो ये अपना सेल है, आप समझ लें ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये एक सॉलिड पार्टिकल है, मैक्रो सॉलिड पार्टिकल है। मैक्रो लिख देते हैं। मैक्रो का मतलब मैक्रो सॉलिड पार्टिकल, मैक्रो सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस में डेफिनेशन ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड मैक्रोमोलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो हम वही कहेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच solid macromolecule are ingested by the cell membrane from external environment। तो ये external environment लिख दें यहां पर। मतलब ये जो बाहर आप देख रहे हो, ये क्या है? ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला एनवायरनमेंट है भाई। ये क्या है? ये वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला एनवायरनमेंट है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट है। तो अंदर क्या होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म वाला एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यही तो साइटोप्लाज्म वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट है जो साइटोप्लाज्म, जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां तक हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, देखते हैं कैसे फैगोसाइटोसिस में मटेरियल को, कैसे सॉलिड पार्टिकल को
सेल मेम्ब्रेन इंजेस्ट करेगा। तो पहले तो आपको फाइगोसाइटोसिस का डेफिनेशन जानना है क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन सॉलिड मैक्रोमोलेक्यूल को सराउंडिंग से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंजेस्ट करता है, इंगल्फ करता है या इनटेक करता है। एक लाइन में डेफिनेशन बताना है, द इंजेक्शन ऑफ, और यू कैन से द इनटेक ऑफ macro solid particle by cell membrane. What? The ingestion of macro solid particle by cell membrane from external environment is called phagocytosis. In phagocytosis, cell membrane invaginate around the solid particle in phagocytosis में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल, सॉलिड फूड पार्टिकल के चारों तरफ फोल्ड हो जाता है, सॉलिड फूड पार्टिकल के चारों तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है। मतलब लिखेंगे हम सबसे पहले क्या होता है, इन phagocytosis सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा सेल मेम्ब्रेन को, है ना, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड, क्या हो जाएगा, फोल्ड अराउंड द या इन्वेजिनेट अराउंड द, कुछ भी आप कह लो, फोल्ड अराउंड द सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब सेल मेम्ब्रेन को किसी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेना रहेगा तो वो उसके चारों तरफ फोल्ड हो जाएगा, उसके चारों तरफ मुड़ जाएगा, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, धस जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ये सॉलिड फूड पार्टिकल था अपना, ये सॉलिड फूड था अपना, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, फोल्ड हो गया, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, गेट फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या हो गया, फोल्ड हो गया सॉलिड फूड के चारों तरफ। अब ये और डीप होगा, क्या हो जाएगा, फोल्ड, गेट फोल्ड इनवर्ड एंड यहां थोड़ा सा और बनाना, एंड फॉर्म, क्या बनाएगा, एक पॉकेट बना लेगा, एंड फॉर्म पॉकेट, देखो ना ये पॉकेट बना लिया, एंड फॉर्म पॉकेट, देखो पॉकेट बना लिया। अब ये पॉकेट क्या होगा, और डीप होगा, पॉकेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स, और डीप होगा, एंड डिटैच, क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अरे अलग हो जाएगा, and detach from cell membrane to form a vessels, और क्या बना लेगा, एक थैला बना लेगा, एक वेसल्स बना लेगा, ठीक है, एंड फॉर्म वेसल्स, एक थैली बना लेगा। देख लेते हैं बनाता है नहीं बनाता है, चलो ठीक है देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने,
क्या हो गया, और डीप हो जाएगा। तो आप देख लो, डीप हो गया और ये सॉलिड पार्टिकल कहां चला गया, इसी पॉकेट के अंदर चला गया। कहां चला गया, ये जो फूड पार्टिकल था ना, इसी पॉकेट के अंदर चला गया। पॉकेट के अंदर कहां चला गया, इसी के अंदर चला गया। ये इसे क्या कहेंगे हम, क्या हुआ था, ये पॉकेट डीप हुआ, फिर उसके बाद डिटैच हो जाएगा। कहां से, सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से। तो थोड़ा सा इसको इस तरह दिखा दें हम, ये अलग हो जाएगा। आप यूं समझे, ये अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया है, देखिए ये अलग हो गया, सेल मेम्ब्रेन से कहां हो गया, अलग हो गया। ये सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये अलग हो गया पॉकेट, और इसे हम क्या कहने लगेंगे, ये जो वेसल्स है, ये जो वेसल्स है, इसे फैगोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, फैगोजोम। इसे हम फैगोजोम कहेंगे। पॉकेट डीप हुआ और डीप हो गया, देखिए डीप हो गया, पॉकेट क्या हो गया, डीप हो गया। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से क्या हो गया, अलग होकर एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। देखो सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया, ये डिटैच हो रहा है और एक थैली जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। ये फूड है, थैली जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। उस वेसल्स को हम, इस वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम फैगोजोम कहेंगे। यहां पे ये डिटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है। अब ये फैगोजोम, नाउ दिस फैगोजोम फ्यूज विथ लाइसोसोम। किसके साथ फ्यूज करेगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो ये देखो फ्यूज कर गया, और ये लाइसोसोम था जिसके अंदर ये डाइजेस्ट एंजाइम है। लाइसोसोम, ये फैगोसोम फ्यूज कर गया। फैगोसोम क्या कर गया, फ्यूज कर गया। अब लाइसोसोम कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हम क्या लिखते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द फैगोसोम। क्या कर देगा, फैगोसोम को डाइजेस्ट कर देगा एंड रिलीज देयर कंटेंट, और उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट करके उसके कंटेंट को, ये दिखा दिया, डाइजेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, उसके कंटेंट को ये डाइजेस्ट कर दिया। ये लाइसोसोम था, इसने इसके कंटेंट को क्या कर दिया, डाइजेस्ट करके रिलीज कर दिया। किसके कंटेंट को, फैगोसोम के कंटेंट को रिलीज कर दिया। अब फैगोसोम आपको देखने को कहां मिलेगा, कुछ नहीं बताया मैंने, क्या बताया मैंने, फैगोसोम में सेल का, सेल मेम्ब्रेन सॉलिड फूड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल के चारों तरफ फोल्ड हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है। तो अपनी लैंग्वेज में बताना है, इन फैगोसाइटोसिस cell membrane fold around the food particle or invaginate around the food particle and form a pocket like structure. Look, cell membrane get fold inward and form pocket. Now this pocket deepens और deep होगा and detached from the cell membrane. देखो
आगे वाले स्टेप डिटेच हुआ और गहरा हो गया और फिर देखो अलग हो गया, सेल में से अलग हो गया एंड फॉर्म ऑफ वेसल्स कॉल्ड फैगोसोम। अलग होकर देखो ये थैली वेसल्स बना लिया जिसे हमने फैगोसोम कहा। नाउ दिस फैगोसोम, अब ये फैगोसोम जाकर लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा। ये फैगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज हो गया। लाइसोसोम कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द फैगोसोम एंड रिलीज देयर कंटेंट। फैगोसोम को डाइजेस्ट कर देगा और जो भी मटेरियल उसके अंदर था उसे रिलीज कर देगा। देखने को कहां-कहां मिलेगा आपको, ठीक है देखते हैं कहां-कहां देखने को मिलेगा। आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे इसको बताएं कहां-कहां देखने को मिलेगा आपको फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और मेटाजोअन, स्पॉन्ज, इनमें जो फीडिंग होती है ना, इनमें जो फूड लिया जाता है ना, वो इसी फैगोसाइटोसिस के द्वारा ही लिया जाता है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फीडिंग, फूड का जो इंजेक्शन होता है, द इंजेक्शन ऑफ फूड इन यूनिसेलुलर सच एज अमीबा एंड मेटाजोन दैट इज स्पॉन्ज आर ingest food by the process of पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो फीडिंग होती है वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। और कहां देखने को मिलेगा आपको? WBC भी, हमारे बॉडी में WBC मैक्रोफेज, जो भी पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, WBC उसे इंगल्फ कर ले जाता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही वो इंगल्फ कर लेता है। मैक्रोफेज है ना, WBC का मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट ये भी इंगल्फ करता है। कफर सेल ऑफ लीवर, नोट करना, कफर सेल ऑफ लीवर। अरे लीवर का जो कफर सेल होता है ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो पॉइजनस सब्सटेंस आप खाते हो वो जाता है कहां? लीवर में। लीवर का कफर सेल ही तो उसे इंगल्फ करता है, निगल जाता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही, और फिर उसे डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो कफर सेल ऑफ लीवर में भी आपको ये देखने को मिलेगा, माइक्रोफेज में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ल्यूकोसाइट, WBC है ना, WBC कई टाइप होता है, ल्यूकोसाइट और WBC। और कहां आपको देखने को मिलेगा? अरे स्प्लीन भी, स्प्लीन को कहते क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि RBC वहीं जाकर तो डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? वहीं जाकर डेड हो जाती है। तो रेटिक्युलर सेल ऑफ स्प्लीन